हेलो एवरीवन। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मॉम एजुकेशन हब में। तो ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये प्राइमरी लेवल का है। जो कि 23 जनवरी 2022 को पूछा गया है। तो हम लोग देखेंगे इसमें मैथ्स का क्या सोल्यूशन है, इसका क्या आंसर है, एक बार आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट वे क्या हो सकता है, जल्दी कैसे कर सकते हैं, सारे तरीके से मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके सामने लिखा है। जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास आंकड़े हैं, आंकड़े कोई भी अगर दिए हों, ठीक है, तो वहां से अगर आप प्रेक्षण अगर किनारों से अगर हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपका मोड पर इफेक्ट पड़ जाएगा, मोड आपका चेंज हो सकता है। उसके अलावा मीन पर भी प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन मीडियन एक ऐसा है जिसे हम बोलते हैं माध्यक। ये जो माध्यक होगा, जिसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं मीडियन, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप किनारों से हटाते जाएंगे तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन, कि पूछा है तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो भाई ये बताइए, यहाँ पर जो मापक प्रभावित होंगे वो आपके मोड और मीन होंगे। क्या होंगे? मोड और मीन, अर्थात बहुलक और माध्य। ध्यान रखिएगा, बहुलक और माध्य। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन आएगा, माध्य और बहुलक। ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है और कई बार पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका 92 है और ये आपका चल रहा है सेट नंबर है। जिसका अगर सेट ए रहा हो तो वहां से वो डायरेक्ट चेक कर सकता है, उसके ऑप्शंस वही होंगे। बाकी रेंडमली दिया होगा तो आप क्वेश्चन वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर जो 92 है, ये लिखा है आपके सामने 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक रंग होंगे। फलक को हम लोग बोलते हैं क्या? फेस। यहाँ पर सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन फार्मूले बेस पे था। अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया गया, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फेस पर रंग होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या होता है? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर n की वैल्यू आपकी क्या होगी? 5। ठीक है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 × 9 कितना आ जाएगा? 54। तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 54। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर लोग 93 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ये लिखा है आपका पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। पंचभुज को जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? पेंटागन। उसके अंतःकोणों का आपको योग ज्ञात करना है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये पेंटागन है, पेंटागन है। इसमें जो आपका बाहर वाला, ये वाला जो एंगल होता है, इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो होता है, इनका दोनों का जो योगफल होता है, मतलब अंत और बाह्य कोणों का जो योगफल होता है, ये 180 होता है। कैसा भी आपका, कैसा भी पॉलीगन हो, पॉलीगन क्योंकि हम लोग बोलते हैं बहुभुज। तो यहाँ पर फिलहाल बात कर रहा है पेंटागन। और एक फार्मूला होता है कि अगर आपका वाह्य कोण, अगर वाह्य कोण निकालना हो तो आप वाह्य कोण निकाल सकते हैं 360 डिग्री में। आप जितनी भी भुजा है, पंचभुज का मतलब 5 भुजा है तो 5 से आप भाग दे दो, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। तो ये आपका जो 72 डिग्री आया ये वाह्य कोण आया। क्या आया? वाह्य कोण। तो जो वाह्य कोण होगा ये आपका, आपको पता है कि भाई वाह्य कोण और प्लस अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो 180 में जब आप 72 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना?
108 डिग्री। 108 डिग्री एक कोण का आया, तो ऐसे 5 कोण हैं, तो 108 गुणे 5 हो जाएगा। मैंने कोई फार्मूला आपको यहाँ नहीं रटवाया। 108 गुणे 5 जो होगा, और यहाँ पर 5 की ट्रिक भी लगा सकते हैं। 5 का ट्रिक क्या होता है, बगल वाली संख्या को आधा कर दीजिए और एक जीरो लगा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 540 डिग्री। आप चाहें तो एक फार्मूला और होता है, n-2 पाई का भी यूज कर सकते हैं। तो 5 - 2 n क्या होगा, 5, तो 5 - 2 3 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180, 18 त्रिक 54। तो ये वाला भी आप लगा सकते हैं, तरीके बहुत हैं, आप जैसा भी चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 540 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। जो क्वेश्चन नंबर 94 है, ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी माप क्या होगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को, इस पे वीडियो भी मैंने बना रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल की वीडियोस। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल, ये इसको हम लोग ऐसे अस्त्र के रूप में यूज करते हैं एग्जाम्स में। जैसे क्वेश्चन आए तो हम लोग 2 सेकंड में, पढ़ने के बाद 2 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है खंबे की पूरी माप। देखिए, मैं पूरा तरीका नहीं बता रहा हूँ, इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको कैसे करना था, 4/7, ये पहली लाइन में आपका आंसर छुपा हुआ है। लिखा है एक खंबे का 4/7 भाग। अब 4/7 भाग का मतलब होता है कि 7 आपका टोटल खंबे की लंबाई है, उसमें 4 भाग जो होगा वो आपका कीचड़ में धंसा है। इसका मतलब जो ये 7 है ना, ये 7 क्या बता रहा है, ये पोल की लंबाई पूरी बता रही है, टोटल लंबाई। तो हमारा जो आंसर आएगा ना, वो 7 का पहाड़ा होगा। 7 का पहाड़ा सभी को आता ही होगा, या 7 का मल्टीपल बोल सकते हैं, या 7 का गुणज बोल सकते हैं। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा क्या होता है, ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन हुई आ ही नहीं सकता, तो 21 आपका आंसर है। आप पूरा डिटेल में लगाएंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सोल्यूशंस देखकर आपको काफी मजा आ रहा होगा, कि यूनिक वे में पूरी कोशिश कर रहा हूँ को सबसे बेस्ट आपको सोल्यूशन दूं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 95 पर, और वीडियो के आप शेयर जरूर कर दीजिए भाई सभी को। और जो लोग भी, जिन्होंने लोगों ने भी टेट का एग्जाम दिया, जो भी आपके दोस्त यार हैं, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं कि इसका वीडियो क्या आएगा। तो यहाँ पर ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो यहाँ से लेते हैं एलसीएम। तो 12, 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 20 तिहाई 60। तो ये जो आपका आ जाएगा, ये एफिशिएंसी आएगी किसकी, ये ए प्लस बी, और 5 4 3 12। तो ये आपका आ जाएगा 2A, मतलब 2A+B+C। इसकी पूरे की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 4 9 3 12। तो A+B+C का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 6। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, ये 6 आ गया। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है क्या, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर रहा है। जब तक ए की क्षमता नहीं निकलेगा तब तक हमारा आंसर निकलेगा नहीं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ए का अगर मुझे निकालना है तो बी और सी पर फोकस करिएगा। जो बी सी है, यहाँ पर जो बी प्लस सी है, इसकी क्षमता कितनी है, 4। तो बी प्लस सी की जो क्षमता है आपकी 4 यूनिट है, और यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता कितनी है, 6 है। तो 6 में से जब आप 4 घटा दोगे, 6 में से जब 4 घटाओगे, देखिए बी प्लस सी तो बचेगा क्या, 2। तो 2 यूनिट जो क्षमता है वो किसकी आ गई, ए की। हम यही तो चाहिए था। इसका मतलब टोटल आप अगर ध्यान से देखें, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, टोटल हमारे पास 60 था। तो 60 में हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 दिन। कितना आ जाएगा, 30 दिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा बात। और ऐसे ही अगर आप निकालना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए बी का अगर निकालना है, तो बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी में से, सॉरी सी प्लस ए में से ये 3 आप घटा दोगे। तो 3 घटाओगे मतलब, सॉरी सी प्लस ए का 3 है, 6 में से 3 घटाओगे 3 आ जाएगा। तो अगर मुझे बी का पूछा होता, फिलहाल हमसे पूछा क्या है, हमसे तो पूछा है ए का, बी का पूछा होता तो कितना आंसर आ जाता, 3 से आप डिवाइड कर देते 60 में, तो 20 दिन आ जाता है। देखिए सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ऐसे आप सभी का निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा, 30 दिन होगा। कितना होगा, 30 दिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 ध्यान दीजिएगा, लिखा है
यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जिसे हम सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य हम जिसे हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा है जो सीपी है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 3/2 है। ठीक है, तो इसका रेशो देख लीजिए, सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना आ गया, 3/2। सीपी 3 यूनिट है, एसपी 2 यूनिट है, तो सीपी आपका यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन एसपी है। और जब सीपी बड़ा होता है तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। हमेशा क्या होता है, लॉस, मतलब लाभ वाला तो होगा नहीं, हमारा आंसर क्या आएगा, हानि में आएगा। तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। कितने पर, हमेशा सीपी पर निकलता है, तो 1/3 की वैल्यू 33, सही, 1/3% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है, और इसमें आप चाहें तो तुक्का भी मार सकते थे, क्योंकि ऑप्शन ऐसा दिया है। अगर हानि है तो फिर आप तुरंत बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 12 से भाग देना था भाई, अब इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, तो इसका आंसर आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। यूनिट प्लेस में आप देख रहे होंगे, इनको आप गुणा कर दीजिए। 8 संग 48 का मतलब 8, 8 9 72 मतलब 2, और 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये सब तो आप सही कर दिए होंगे सभी लोग। अब आते हैं 99 पर। अब देखिए जो 99 क्वेश्चन है, देखिए जहां पर, क्योंकि भाई मैंने पेपर लिया है कहीं से, तो काफी यहाँ पर सोल्यूशन लिखे गए हैं, तो मैं, मुझे जहां भी स्पेस दिख रहा है मैं वहीं पर आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। मैं इसको इंग्लिश साइड, इस साइड में आपको सोल्यूशन इसका बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या लिखा है, माध्य, माध्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन। ठीक है, तो जो मीन दिया है वो 4.5 दिया है, और माध्यिका या माध्यक बोल सकते हैं, और मीडियन हमें निकालना है। देखिए मीडियन निकालने का जो तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मीन का जो फार्मूला होता है, सभी को आप जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए, 5 + 7 + 7 + 8 प्लस x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली जोड़कर आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, हम सभी लोग जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 19 8 27 हो जाएगा। 27 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, 32 4 36, 36 और 3 39, 1 40, 40 2 42, तो 42 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स भी है, इसको आपने जोड़ लिया। कितने नंबर है यहाँ पर, अगर आंकड़े देखें तो 4 5 10, और माध्यिका कितना दे रखा है, माध्यिका आपका दे रखा है 4.5। तो इधर अगर आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखिए माध्यिका जब पूछता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, मतलब आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो आरोही क्रम में देखिए कैसे लगेगा, एक लिखा, एक काम करते हैं, यहाँ देखिएगा, मतलब एक्स की वैल्यू 3 आ गई है, एक्स की वैल्यू 3 आ चुकी है। आरोही क्रम का मतलब ये है 10 है, तो 10 अगर है, इवन है ना, तो इवन में माध्यिका निकालने के लिए आपको पांचवा और छठे, जो पांचवें नंबर पर आएगा, छठे नंबर पर आएगा, उनको जोड़कर आपको क्या कर देना है, आधा कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको आरोही क्रम का लिखेंगे तो लिखना नहीं है, बस आप देखते जाइएगा, उसको काटता जाऊंगा। जैसे पहले नंबर पे क्या आएगा, 1, उसको मैंने काट दिया। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 2 आएगा। फिर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर 3 ये आएगा, और एक्स की वैल्यू भी 3 थी, तो इसको भी मैंने काट दिया। अब जो आएगा पांचवा और छठा, उसी को लिखना है, पूरा नहीं करना। जो पांचवा आएगा, 3 के बाद किसका नंबर आएगा, 4, तो 4 लिख दीजिए, जो पांचवें नंबर पे आएगा। और छठा कौन सा आएगा, छठा आपका ये 5 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो 4 + 5 हो गया, और उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 4 + 5 का आधा कितना आ जाएगा, 4.5। आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 4.5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है, ये आपका लिखा गया है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि मुख्य श्रेय क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड विद द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में जो वेरिएंस और हम लोग पढ़ते हैं, तो ये चीज जो यहाँ पर इसका जो विधि दिया गया था, इन्होंने ये दिए थे आपके आर ए फिशर ने दिया था। किन्होंने दिया था, आर ए फिशर, और ये इसका सही आंसर है। तो ये तो भाई जो याद किया होगा तो कर ही दिया होगा। और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दें, और जैसा भी वीडियो आपको सोल्यूशन पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 101, 101 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका सेट ए है। ठीक है, तो सेट ए जिनका हुआ होगा तो डायरेक्ट उनको क्वेश्चन ऐसे ही मिल रहे होंगे।
ये डायरेक्ट आपका रिजल्ट है। ये जो फिगर से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसका आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है। मतलब ट्रायंगल जो डी एफ ई है, इसका जो एरिया होगा ट्रायंगल एबीसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। और जैसा कि पता है ये मध्य बिंदु है, तो ये जो होते हैं ना, ये सारे के सारे ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल, और ये वाला भी क्या होता है, इक्वल होता है। अर्थात क्या होगा, ये 1/4 होगा। ट्रायंगल डी एफ जो होगा एबीसी का क्या होगा, 1/4 होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं 102, मतलब 102 पर। इसके पहले आपका लास्ट क्या था, 101 हो गया था, 102 पर आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर ये 102 जो है, ये रिलेशन तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, जिसे हम कैपिटल ए से करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जिसे हम कैपिटल जी से करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्यामिति माध्य। और हरात्मक माध्य जिसे हम कैपिटल एस से करते हैं। इसमें हमेशा ये ग्रेटर आर इक्वल टू, ये आपका रिलेशन रहेगा, ये याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए जी एच। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा रिजल्ट। और इसके सारे रूल्स होते हैं, कैसे निकलता है ये सब में अब इतना अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा इसमें। तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103, लिखा है दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल। देखिए, अंतर और गुणनफल दे या योगफल या, हाँ ध्यान रखिएगा, अंतर या गुणनफल दे। और एक क्वेश्चन बनता है योग या गुणनफल दे। और जब व्युत्क्रमों का अंतर पूछे या योगफल पूछे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। जो अंतर अंतर गुणनफल दे, पहला क्वेश्चन ये जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। दूसरा ये आपका योग या गुणनफल दे। अगर ये दोनों दिया रहे और पूछे क्या, जब अंतर गुणनफल देगा तो आपसे पूछेगा व्युत्क्रमों का अंतर। जब योगफल गुणनफल देगा तो आपसे पूछेगा व्युत्क्रमों का योगफल। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करने नहीं था। बस 5 आपको इधर लिखना था ऊपर, ये वाले 5 को, और 36 को लिख देना था नीचे। क्यों होता है, इसका रीजन यही है कि जब आप व्युत्क्रम करोगे ना नंबरों का, तो देख रहे हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर एक्स माइनस वाई आ जाएगा और नीचे एक्स वाई आ जाएगा। मतलब ऊपर अंतर आ जाएगा और नीचे गुणनफल आ जाएगा। जब योगफल होगा तो ऊपर योगफल आ जाएगा, नीचे गुणनफल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस देखते ही आपको निपटा देना है इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जिन्होंने इन महान गणितज्ञ के बारे में पढ़ा होगा तो इसको देखते ही आप तुरंत बता दिए होंगे। तो इसका जो आंसर है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे। हु वाज द सेल्फ टॉट इंडियन मैथमेटिकल जीनियस इन 20th सेंचुरी। भाई जीनियस से तो एक ही नाम याद आता है मुझे, श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन। इनका एक नंबर भी बड़ा फेमस है, 1729, जिसे हम लोग बोलते हैं रामानुजन नंबर या रामानुजन हार्डी नंबर। इसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है, तो किसी दिन आपको बताऊंगा स्पेशल वीडियो बनाकर। तो ये श्रीनिवास रामानुजन थे, जो मतलब क्लास 10th 11th में रहते हुए भी उन्होंने मतलब जो बीएससी बीए के स्टूडेंट थे उनके भी मैथ्स को तुरंत वो देखते ही सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने इक्वेशंस डायरेक्ट इन्होंने बिना प्रूफ के ही बना दिए, और आज भी उस पर रिसर्च चल रहा है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। जो 105 है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो कमरे की दीवार होती है, ध्यान रखिएगा, कमरे की जो दीवार है, इसका जो एरिया होता है वो होता है आपका 2L+B/H। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 660 के बराबर। ठीक है, 105 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग बात कर रहे हैं। इसका आंसर श्रीनिवास रामानुजन था। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, लंबाई और चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है। चलिए, तो लंबाई जो है 2B है और ये +B है, और एच दो दिया है, 11 दिया है, और ये 660 दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ ध्यान देखें, 11 दूनी 22 और 22 में 66 हो जाता है, तो 30 आ जाएगा। और 3B = 30 आ गया, तो B = कितना आ गया, 10। और जैसे ही B = 10 आया, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ लिखा था कि जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, सॉरी, जो लंबाई है चौड़ाई की क्या है, दुगनी है। ठीक है, तो 10 का दुगना कितना हो जाएगा, 20। तो लंबाई 20 आ गया और चौड़ाई कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर पूछा है उसके छत का क्षेत्रफल।
ध्यान रखिएगा, जो छत का पूछता है या फर्श जो बॉटम होगा, नीचे वाला हिस्सा, उनका जो क्षेत्रफल होता है वो L इंटू बी होता है। क्या होता है? L इंटू बी। तो 20 गुणे 10 आप कर दीजिए तो आंसर क्या जाएगा? 200 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 200 मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 106, 106 नंबर पर। उम्मीद करते हैं सभी लोग अपना आंसर चेक कर रहे होंगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, कई बार मैंने पढ़ाया भी है कि महत्तम समापवर्त वर्तक आप पढ़ रहे हैं, ये वर्त नहीं होता, वर्तक होता है, ध्यान रखिएगा। और लघुत्तम समापवर्त होता है। जब भी भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो जो अंश है, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, उसका हम लोग लेते हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। और जो नीचे वाला होता है उसका हम लोग क्या लेते हैं? एल। नीचे वाले का हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, 14, 42, 21 का, 14, 42 जो 21 है उसका ऊपर की साइड लेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन हो, 14, 42 और किसमें, सॉरी, 14, 42 और 21 में जो कॉमन दिख रहा हो। तो मुझे तो यही दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसमें कुछ लगाना ही नहीं था, एक ही ऑप्शन है जो 7 है, जो इसका क्या है? एचसीएफ। और नीचे जो होगा संख्या वो बड़ी होगी, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 107 पर। भाई इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये वर्गमूल दिया है, जब भी अगर ऐसा दे तो आप बस ये देखो, ध्यान दीजिएगा, जो ये ऑप्शन देखिएगा, इसका मतलब ऐसा ऐसा करना है, 7 + 2√10। तो यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, अंदर की साइड आपको बनाना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर। तो हम मैं तो यही कहूंगा कि आप ऑप्शन से तुरंत कर सकते थे। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि जो ऑप्शन है ये √2 और √5, मतलब जो भी आपका ऐसा दिया है उसका स्क्वायर करके जोड़ने पर जो 7 दे देगा वही आंसर है। जैसे √2 + √5 है, तो √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, जैसे जोड़ा कितना आ गया? 7। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मतलब हमारा तो आंसर आ चुका है दूसरा। जैसे पहले वाले को अगर आप करते तो क्या आता? 2 का स्क्वायर 4 और √5 का करते 5, 5 4 9, क्या ये 9 है कि 7 है? 7 है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। ऐसे यहाँ करेंगे तो ये नहीं हो सकता, ऐसे अच्छा ये हो सकता है, √6 का करेंगे तो 6 एक साथ हो जाएगा, लेकिन जब आप पूरा करेंगे तो कभी भी 2√10 नहीं आएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन के थ्रू आप तुरंत लगा सकते थे, और 2 सेकंड का ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 108 पर। 108 जो है लिखा है, एक वर्ग है, वर्ग जैसे हम स्क्वायर बोल रहे हैं, और एक समबाहु त्रिभुज है कि एक भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में क्या है? कॉमन है। कैसे बनेगा देखिए, इसका फिगर बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ये समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और ये जो आपने वर्ग बनाया, तो वर्ग भी क्या रहा? इसकी भी भुजा ये उभयनिष्ठ होगी, मतलब ये दोनों में क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो यहाँ से आपको क्या करना है, और जो त्रिभुज की भुजा है कितनी है? 4/3 सेंटीमीटर। और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 4/3 ये भी होगा, 4/3 ये भी होगा, 4/3 ये भी होगा, 4/3 ये भी होगा, और अंदर वाला भी क्या होगा? 4/3 होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4/3 मैंने कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने 6 बार लिखा है, थोड़ा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। हाँ, दिख रहा है ऑप्शन? ऑप्शन अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपसे पूछा है परिमाप, और परिमाप होता है कि जो बाहर वाली जो सारी भुजाएं हैं उनको जोड़ना है। ध्यान रखिएगा, मैं कलर यहाँ चेंज कर रहा हूँ। ये अंदर वाला जो है, ये वाला, ये 4/3 आपको नहीं नोट करना है, ये जो बाहर के हैं उनको। तो 4/3 कितनी बार आएगा? 3 4 5। तो 4/3 का अगर हम 5 बार गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 20/3। और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 18, तो 6 सही 2/3 इसका आंसर होगा। और इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा बात। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 109 पर। क्वेश्चन नंबर 109 पर, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखा जाए तो इसमें आपको 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी है और 11 की, दोनों एक साथ, क्योंकि संख्या जो है 99 से विभाजित है। ठीक है। लेकिन इसका एक जबरदस्त तरीका आपको मैं बताता हूँ। जब भी आपको 99, 999 या 4 बार 9, कभी भी इनका डिविजिबिलिटी रूल देखना हो, चेक करना हो, तो 99 है तो आपको 2 2 का पेयर बनाना है। 999 है, 3 अंकों का नंबर है, तो आपको उसको लिए 3 3 अंक का पेयर बनाना है। फिर क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जब 2 2 का पेयर बनाएंगे और जोड़ने पर, और जो अकेला रहेगा ना उसको डायरेक्ट आप जोड़ दीजिएगा। जैसे ये 3 अकेला बन रहा है तो आगे इधर 0 लगा दीजिएगा।
मैं क्या कह रहा हूँ समझिएगा, 3 5 6 7 8 है, दो का पेयर बनाया, दो का पेयर बनाया, अगर तीन अकेला है तो आगे जीरो लगा दीजिए। अब इनको जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, सभी को जोड़ने पर अगर वो 99 का मल्टीपल बना रहा है, मतलब या 99 आ जाए, 99 का दुगुना कितना होता है 198 आ जाए, जनरली इतने में ही आपका फंस जाएगा। 99 का दुगुना क्या होता है 198, तो 100% वो संख्या 99 से कटेगी। जैसे यहाँ पर आप तुरंत जोड़ना आपको आता ही है, ये देखिए, ये देखने में लग रहा है 99 कभी नहीं बनेगा, यहाँ ये भी काफी आगे निकल जाएगा। यहाँ देखिए 45 और 43 कितना हो जाएगा, 45 43 88, 88 और 11 99, यही हमारा आंसर है। और इससे बेस्ट सोल्यूशन आपका हो नहीं सकता। ठीक है, बाकी तरीके और भी हैं, बाकी मुझे लगता है कि आपका इससे अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। पाई क्या है भाई, ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है तो उसमें बताने की जरूरत ही नहीं, अगर ये गलत कर दिए तो भाई तो मजा नहीं आएगा। ये अपरिमेय संख्या होती है, सभी को पता होगा। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पाई का मान जो होता है 22/7, ये एक परिमेय होता है, अपरिमेय नहीं होता। ये क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी भी पूरी कहानी क्या है कि जो 22/7 होता है इसका अप्रोक्सीमेशन मान होता है, अप्रोक्सीमेशन मान होता है, जिसकी वैल्यू आती है 3.142857, 142857, ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो मान होता है ये सब लगभग मान है, इसलिए ये परमेय है। और ये टर्मिनेटिंग, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो हमेशा परमेय संख्या होते हैं, अर्थात जिनके ऊपर बार लग जाए, जिनके ऊपर बार लग जाए तो समझ लीजिएगा वो हमेशा और हमेशा क्या बनेंगे, परमेय संख्या होंगे। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 10⁻³ इक्वल टू 125 है, और यहाँ सर आपसे पूछा था 10⁻³ ठीक है, तो मैं इसको आपको डायरेक्ट अलग पेज पे लेकर चलता हूँ और बताता हूँ। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था भाई, 10⁻³ ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर 10⁻³ इक्वल टू क्या दिया था 125, और आपसे पूछा है 10⁻⁻2x का मान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है, 10⁻(x⁻3) ऐसे लिख सकते हैं। 125 को क्या मैं 5⁻3 लिख सकता हूँ, और जैसा कि पता है पावर अगर सेम होता है तो बेस आपका क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो 10⁻(x) बराबर क्या आ गया 5। मुझे निकालना है 10⁻⁻2x, तो मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान दीजिएगा इसके बाद वाला स्टेप। आप इसमें क्या करना है, 10⁻(x) में पावर -2 से, मतलब दोनों साइड होल पावर क्या कर देंगे, -2 कर देंगे ऐसा। अब इसका फर्क क्या पड़ा कि आपने एक रूल पढ़ा होगा, ए की पावर m और इसकी पावर n, तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -2 का जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो मुझे निकालना था वो आ गया। और 5 की पावर जो -2 होता है, ध्यान रखिएगा, 5 की पावर जो -2 होता है वो 1/5 का स्क्वायर होता है, तो 1/5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/25, और यही हमारा आंसर है। और ध्यान रखिएगा, इस पे एक क्वेश्चन और बना था, अभी अभी आगे आएगा। जब भी कभी भी, जैसे ध्यान दीजिएगा, -3/4 है और इसकी पावर मान लीजिए -4 है, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा अंदर वाला जो बेस है इसको हमेशा क्या कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा। पलटने के बाद बस ऊपर वाले का साइन जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 1/25। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका इसका सोल्यूशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आते हैं यहाँ देखिएगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा भाई 1/25, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक ऑप्शन आपका -1/25 भी दे रखा है, लेकिन जो हमारा आंसर होगा क्या आएगा 1/25। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, एक मिनट, ये देख लीजिए। ठीक है, सभी समझ में आ रहा है ना, ये माइनस में नहीं है, 1/25 है। नहीं पता चला एक ऑप्शन -1/25 भी है। आते हैं नेक्स्ट में। अब 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका डायरेक्ट आपका फार्मूला होता है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो भाज्य, भाज्य को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं डिविडेंड। तो जो भाज्य होता है ये भाजक डिवाइजर गुणे, डिवाइजर गुणे
फिर क्या होता है आपका भागफल, जिसे हम कोसेंट बोलते हैं, और प्लस रिमाइंडर होता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे लगाइए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इससे भी बेस्ट तरीका एक बताता हूँ, समझिएगा। आप ये बताइए, ये आपका भाज्य है कितना, 16,075, ये आपका भाज्य है। 43 जो शेषफल है, अगर इस भाज्य में ये 43 में घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 16032। अब ये शेषफल घटाने के बाद जो भी आपका प्राप्त हुआ, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका प्राप्त हुआ, ये हमेशा हमेशा ये जो होगा भाजक से, भाई सीधी सी बात है, ये भाजक से कटेगा और हमेशा शेषफल क्या देगा, जीरो, क्योंकि रिमाइंडर ऑलरेडी आपने घटा दिया है। अब आप चाहे तो कैलकुलेट करते, सॉल्व करते, डिवाइड करते, उसमें काफी टाइम लगता है। हमारे पास ऑप्शन देखिए, शायद इधर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर वर्क हुआ है, काम किया गया है, तो जिसकी भी कॉपी है, तो यहाँ देखिए 86, 56, 96, 76, जिसका भी पेपर है, सॉरी, तो 86, 96, 56, 76 है ऑप्शन, देखिएगा। इसका मतलब जो भी, सॉरी, 16032 घटाने के बाद कितना आएगा, 16032। हमारा जो भी आंसर होगा, वो जो भी होगा, जैसे 86 है, ये इसको जरूर काटेगा। अब कैसे जल्दी काटें, 86 का टेबल तो पता नहीं, कोई बात नहीं भाई। ये 32 आपको दिख रहा है, 1602, तो 32 को देखते ही आपको समझ में आएगा भाई, ये संख्या जो भी भाजक होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, 8 से कटेगा। 86 के 8 से कटता है, नहीं कटता। 56 कटता है, 96 भी 8 से कटता है, लेकिन 76 नहीं कटता। कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर दो ऑप्शन आ गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, 16,032 है, ये 16 से भी कटता है। तो इसका मतलब 16 के लिए, मतलब जो हमारा 16 से भाजक कटेगा वही आंसर होगा। 56 तो 16 के टेबल में आते ही नहीं है। 16 छक्का 96। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने डिविजिबिलिटी रूल लगाकर क्वेश्चंस को तुरंत खत्म कर दिया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। इसमें पूछा गया था द नंबर ऑफ द पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स लेस देन 50। और पहली बात तो ये जो पॉजिटिव लिखा है, ये आपको मतलब ऐसे ही दे दिया गया है, धन पूर्णांक, क्योंकि जो भी अभाज्य संख्या होते हैं वो आपके धन पूर्णांक में ही देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? आपका धन पूर्णांक में ही देखा जाता है। तो इसके लिए आपको एक काम क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको एक काम करना है, एक मोबाइल नंबर याद कर लीजिए। क्या? एक मोबाइल नंबर, 44 22 32 23 21। कितना? 44 22 32 23 21। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा, क्योंकि आप लोग को 10 अंकों का मोबाइल नंबर बहुत जल्दी याद हो जाता है, और खास तौर से जो आपके अपने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 50 से छोटे धन पूर्णांकों की अभाज्य संख्या क्या है। तो अब इसका मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, इस मोबाइल नंबर पे फोन ना मिलाइएगा, नहीं तो फोन मिलेगा नहीं, और वहां पर बोलेगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है। इस 4 का मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 में, 1 से लेकर 10 में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इस 4 का मतलब क्या है, अगले वाला, इसका मतलब 11 से लेकर 20 में 4। तो ऐसे ही यहाँ तक लेकर, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका 50 तक डायरेक्ट आपका आ जाएगा। कितनी भाज्य होंगी, 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15। अगर ये मोबाइल नंबर आपको याद होता तो एक बार में आप देखते याद कर लेते। काफी लोग तो याद रहता तो डायरेक्ट ही लगा देते हैं, लेकिन कभी कंफ्यूजन हुआ तो ये आपको काफी, यहाँ से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल दो ही फैक्टर होते हैं। और वो फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो वो संख्या खुद से कटती है, एक से कटती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। एक आपका ना तो भाज्य संख्या होता है, ना तो अभाज्य संख्या होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15, थर्ड ऑप्शन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में जो है, ये क्वेश्चन जो है, आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं आप? ऑप्शन से लगा सकते हैं। लिखा है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या छोटी संख्या का के 5 गुने से 3 ज्यादा है। ठीक है, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है संख्याएं क्या है। अगर आप ऑप्शन देखें ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट जो आपका दिख रहा है, क्योंकि वो संख्याएं पूछ रहा है कौन सा, बड़ी और छोटी संख्या, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, 14 और 5। कैसे चेक करेंगे? आप ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इक्वेशन भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 14 और 5 मान लीजिए हमारा ये आंसर, यही आंसर है। तो 14 एक बड़ी संख्या है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना, 14 का दुगना 28। और फिर बोला है
के छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा। छोटी संख्या क्या है 5, 5 का 5 गुना कितना आएगा 25, और 25 से 3 ज्यादा। क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल गया। 71 वाला भी मिल जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट जो है वहां से मिल जाएगा। आप ना हो तो इक्वेशन बना लीजिए, तो दो आपका लीनियर इक्वेशन बनेगा वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 14 और 5। तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ, उसको आप कर लीजिएगा इसके, लेकिन ऑप्शन से करेंगे ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 115, एंडिंग की ओर ही हम लोग हैं, बस खत्म होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका सोल्यूशन जो है वो पसंद आ रहा होगा। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं चैनल पर, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी आप बता सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 जो है, यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 है। कोई वर्ग है भाई 8 है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा वर्ग का 64। फिर लिखा है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब जो वर्ग का क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और लंबाई लंबाई कितनी है आयत की 16। तो सीधी सी बात भाई, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सीधी सी बात है जो चौड़ाई होगी वो 4 ही तो होगी, 16 चौका 64, खत्म। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका सोल्यूशन बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन मात्र 3 सेकंड से 5 सेकंड का है, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। वैसे देखा जाए तो ये आपके मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो तरीका होगा, इसका देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है। जब भी ऊपर वाला जो अंश दिख रहा है ना, ए बी और सी, अगर इसका सम दिया है, क्या दिया है सम, तो आप नीचे वाले को डायरेक्ट जोड़ लो, इसका पूरा रूल होता है, ठीक है, इसका रूल होता है। अब मैं इसीलिए डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा 3 + 4 + 7 होगा, और जो सी है, सी क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 7 4 11 3 14, 14/7, और डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 116 तक पहुंच चुके हैं। अब आते हैं 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, 120 तक आपको करना है। चलिए लास्ट पेज पर आ चुके हैं भाई। ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसमें सीधी सी बात है, इसका एक फंडा है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछा भी जाएगा। और जैसा कि पता है 1991 जो है ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। और 5 जनवरी 1991 से आपको 3 मतलब शनिवार था, और 3 मार्च 1992 को बताना है। तो एक चीज बस ध्यान रखिएगा, जब आप 1992 में आएंगे तो क्या होता है कि उसी डेट पर एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी डेट पर 5 जनवरी 1992 में हमारा शनिवार के बाद आगे क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। बाकी वहां से आप जब निकालेंगे तो 3 मार्च का जो 1992 को जो होगा, ये क्या होगा, मंगलवार होगा। मेरी बात समझ में आई? आप इसको निकाल लीजिएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 118। अभी मैंने आपको बताया भी था, एक क्वेश्चन आपका इस पे पूछा गया है, और अगर इसका रूल आपको पता था ना, तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, लिखा है 1/3 की पावर -3। अभी मैंने बताया था जब भी पावर में -3 होता है, तो अंदर जो बेस है 1/3, इसको हम पलटेंगे। मैं इधर लिख रहा हूँ इस साइड, 1/3 है, इसको आप पलट दीजिए 3, और जो -3 पावर है वो आपका क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 माइनस, ऐसे इसको भी पलट दीजिए 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये डिवाइड है, आगे क्या दिया है, डिवाइड दिया है, तो ये भी पलट जाएगा 4 की पावर 3, और सारे पावर जो निगेटिव हो क्या बन जाएंगे, प्लस। तो 27 - 16, 27 - 16 भाई कितना होता है, 27 - 16 आपका हो जाएगा 11, और 4 का क्यूब क्या होता है 64, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 119, और बस 2 क्वेश्चन और रह गया है, और उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। अपर लेवल का भी मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने काफी स्पीड में बताया है, कोशिश करिएगा उसको फिर से समझने की वहां पर। तो उसका आप चेक कर सकते हैं जिन्होंने मैथ्स बैकग्राउंड से दिए होंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो सोल्यूशंस यहाँ बताए जाएं, उसमें आपको बेस्ट वे में बताया जाए, और उसका सटीक आंसर बताया जाए। तो आप 100% ये मान के चलिएगा आपका यही आंसर रहेंगे। तो एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं क्या है। अब देखिए त्रिभुज बनाने की कंडीशन क्या होती है। अगर कोई भी आप त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए ABC है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है।
तो दो भुजाओं का सम जो होता है ए बी प्लस बी सी हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको जब आप चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए ये बड़ा बन रहा है तीसरे से, इसका सम इससे बड़ा बन रहा है। ठीक है, इसका सम इससे बड़ा बन रहा है, इसका सम इससे बड़ा बन रहा है, इसका सम इससे बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन होगा यही आंसर होगा, पहले मिल गया। ये मिलीमीटर में चला गया, ये तो हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए इसको और इसको जोड़िए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ रहा है कितना, 5 3 8 और 5 3 8, 8.8, 8.8 आ रहा है। तो जबकि ये 9.2 से ज्यादा आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ तो बराबर आ जा रहा है, 3 3 6 के बराबर आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा जो होगा क्या होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें है, और ये भी आपका एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, और इसका तो मैंने अलग से शॉर्ट वीडियोज भी बना रखा है। अगर आप इसको देखेंगे तो काफी स्टूडेंट ने इस पे कमेंट भी किया है, और इस पे क्वेश्चन जब भी बनेगा तो आप इससे फास्ट, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पावर्स और याद करनी पड़ेंगी, आप देख के ही बता सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इसको मैं लिख के समझा दे रहा हूँ, ये 3 है, यहाँ पर क्या लिखा हो गया होगा, यहाँ 2 लिखा होगा। ठीक है, करनी में, जिसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, ये क्यूब रूट 4 है, और यहाँ पर आपका क्या है, करनी घात में 4 है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो 2 है, तो जो जो कर्णी घात में है, ये 3 और ये 4 और इधर 2, इनका पहला आपको क्या काम करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 3 और 2 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है, 12। इसका वीडियो आप देख सकते हैं, शायद मैंने लगभग 15 से 18 मिनट का वीडियो बनाया है। अगर एक बार आप देखेंगे तो आपको काफी पसंद आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स में आप जाकर वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। अब देखिए इसका शॉर्ट क्या तरीका है, यहाँ देखिए 2 था, तो आप 2 का टेबल पढ़िए, 12 कब आएगा, 2 छंग 12, कितनी बार गया, 6 बार। तो जितनी बार जाएगा, यहाँ जो अंदर 3 लिखा है, उतनी की 3 की पावर आप उतनी लगा दीजिएगा, 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 आपको याद होना चाहिए। 3 की पावर 6 क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। कितना आएगा, 729। फिर यहाँ देखिए 3 चौक 12, 4 बार गया, तो 4 की पावर 4 क्या आएगा, 256। ये सब हम लिखेंगे नहीं 4 की पावर 4, हम तुरंत लिखेंगे 256, क्योंकि हमें याद है 4 3 12 होता है, तो 5 की पावर 3 क्या आएगा, 5 की पावर 3 125। तो ये बताइए, क्या आरोही क्रम नहीं लगा पाएंगे, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो छोटे से बड़े की ओर, छोटा क्या है 125 256, ये अर्थात आपका पहले नंबर पर जो छोटा होगा ये वाला, वो ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। तो आंसर जो आएगा दूसरा आएगा, और यही हमारा आंसर है। अब इसके लिए आपको एक चीज याद रखना है, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। क्या, आपको अगर अपनी स्पीड बनानी है तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 तक याद होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024। 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 8 होना चाहिए। जैसे 3 की पावर 7 क्या होता है, 2187। तो ये सारे जब पावर से याद रहेंगे ना, तो घातांक करनी के जितने भी क्वेश्चन हैं या कैलकुलेशन के कहीं भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो बड़े आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप कॉपी में लिख कर, या जहां भी आपका स्टडी रूम है वहां पर पेज में बड़े बड़े लिख कर वहां पर आप पेस्ट करके इसको डेली देखिए, बार बार देखिए, और इसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। मानता हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप डेली अगर एक एक पर भी काम करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। तो 9 की पावर 1 से लेकर 9 की पावर 4 तक, 11 की पावर 1 से लेकर 11 की पावर 4 तक। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको होमवर्क क्या बोल सकते हैं, आप मतलब इसको करिएगा। आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको स्पीड बनाना है तो। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका पेपर हुआ था टेट का, जो संडे में 23 जनवरी को 2022 का, आपको इसमें का अगर पेपर वैसे अच्छा ही गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पर आपकी गलतियां हो गई होंगी। खासतौर से अपर लेवल में कुछ अच्छे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटर लेवल के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस थे। सेट से सोचिए 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो सारे के सोल्यूशन मैंने आपको दिए हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं। और प्राइमरी लेवल का भी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं मैथ्स में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और कोशिश करिए, और हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो मैथ्स में ये मान के चलिए आप 30 है तो 30 में 29 30 तो आपका आराम से आ सकता है। इतना ज्यादा टफ आता नहीं है पेपर। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी में हम लोग नए एक वीडियो में मिलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट भी जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।